नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में अंकित टॉपिक वैक्सिंग पे आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। आज हम जानेंगे वैक्सिंग क्या है। वैक्सिंग के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे वैक्सिंग क्या है। वैक्स में प्रयोग होने वाली सामग्री किन किन भागों पर वैक्स करते हैं, वैक्स के प्रकार, सावधानियां और लाभ। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे वैक्सिंग। हम जानेंगे कि वैक्सिंग क्या है और किस प्रकार से की जाती है। वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक बालों को हटाने का आसान तरीका है। वैक्सिंग से शरीर के बाल हटाए जा सकते हैं जो थ्रेडिंग से संभव नहीं है। जिस पार्ट पर हम वैक्सिंग कर सकते हैं उस पार्ट पर थ्रेडिंग करना संभव नहीं है। जैसे वैक्स जो होता है वो बड़े बड़े पार्ट के बालों को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं वैक्सिंग विधि, बट जो थ्रेडिंग होता है वो हम छोटे छोटे पार्ट के बाल निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आईब्रो हो गया, अपर लिप, फोरहेड। बट हम वैक्सिंग जो है हाथ पैर बड़े हिस्से पर प्रयोग करते हैं वैक्सिंग का। वैक्सिंग करने से बाल शीघ्र नहीं आते। इस क्रिया से बालों को जड़ से निकाला जा सकता है। वैक्सिंग जो होती है वो उसमें बाल झटके से निकलते हैं, जिससे थोड़े रूट से बाल निकलते हैं और बाल जल्दी नहीं आते हैं वापस। इससे कोई तकलीफ भी नहीं होती है। जब वैक्सिंग करते हैं तो अगर प्रॉपर तरीके से किसी निपुण ब्यूटिशियन से करवाया जाए वैक्सिंग, या जिसको इसकी पूरी जानकारी है उससे करवाया जाए, तो इसमें ज़्यादा दर्द नहीं महसूस होता है। वैक्स 3 प्रकार की होती है। आइए जानेंगे हम कौन कौन सी। सबसे पहले हम वैक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्स में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। वैक्स में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे स्पैचुला। स्पैचुला आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। स्पैचुला इस प्रकार का होता है। ये आगे से स्टील का और पीछे प्लास्टिक की हैंडल लगी होती है, या कभी कभी ऐसा भी मार्केट में मिलता है कि ये पूरा स्टील जैसा होता है। वैक्स हीटर। स्पैचुला का प्रयोग करते क्यों हैं? स्पैचुला का प्रयोग वैक्स को जिस भी पार्ट पे कर रहे हैं वैक्स, उसको अच्छी तरह से फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैक्स हीटर। वैक्स हीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं वैक्स हीटर इस प्रकार का होता है। वैक्स हीटर का प्रयोग हम जो वैक्स होती है उसको गर्म करने के लिए करते हैं, जिससे वैक्स थोड़ी पतली हो जाए और आसानी से अप्लाई कर सके हम जिस भी पार्ट पे कर रहे हैं। एस्ट्रीजेंट लोशन। वैक्स में एस्ट्रीजेंट लोशन का क्या प्रयोग होता है? जब हम वैक्स कर लेते हैं तो उसके बाद कोई साइड इफेक्ट या कोई एलर्जी ना हो, उसके लिए हम एस्ट्रीजेंट लोशन का प्रयोग कर सकते हैं। वैक्स स्ट्रिप। वैक्स स्ट्रिप वैक्स में वैक्स लगे हुए हाथों को या पैरों को पैरों के बालों को जड़ से उखाड़ने के लिए वैक्स स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। वैक्स स्ट्रिप जो है ऐसी होती है, ये आप देख पा रहे हैं मार्केट में अलग अलग टाइप का, अलग अलग कलर का भी वैक्स स्ट्रिप आता है। टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर का प्रयोग वैक्स में क्यों किया जाता है? जब हम वैक्स करते हैं तो जिस भी पार्ट पे कर रहे हैं वहां पे कोई पसीना या फिर अगर पानी रहेगा तो वैक्स सही से नहीं होता है, वैक्स चिपकता ही नहीं है स्ट्रिप लगाने के बाद। इसके लिए हम वहां के पार्ट को ड्राई करने के लिए टेल्कम पाउडर का प्रयोग करते हैं। टेल्कम पाउडर का प्रयोग जो करते हैं वो कोई भी पाउडर हो सकता है। टेल्कम पाउडर किसी ब्रांडेड कंपनी का या फिर कोई भी आप पाउडर यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली घर में यूज किया जाता है। कॉटन। कॉटन का प्रयोग, ये देखिए कॉटन है, आप किसी भी प्रकार के कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं। कॉटन का प्रयोग वैक्स में पाउडर को लगाने के लिए किया जाता है।
टॉवेल, टॉवेल का यूज होता है क्लाइंट या फिर अपने ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक टॉवेल रखते हैं जिससे वैक्स अपने ऊपर ना गिरे, और वैक्स जो है जब हम कर लेते हैं तो क्लाइंट के हाथों को पोंछने के भी काम में आता है। टॉवेल चाहे आप किसी भी प्रकार का यूज कर सकते हैं। पानी, पानी का प्रयोग भी हाथों को क्लीन करने के लिए किया जाता है। स्प्रे बॉटल, स्प्रे बॉटल में पानी भर करके इसका प्रयोग हाथों को क्लीन करने के लिए किया जाता है। स्प्रे बॉटल डिफरेंट टाइप का, अलग अलग कलर में आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। वैक्स, वैक्सिंग में मुख्य इंग्रेडिएंट वैक्स ही है, मुख्य सामग्री है, इसके बिना वैक्स संभव नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे किन किन भागों पर वैक्स करते हैं, तब कौन कौन से पार्ट हैं जिन पर हम वैक्सिंग का प्रयोग करते हैं। माथा, हर पार्ट का वैक्स करने के लिए अलग अलग वैक्स आती है, माथा पे भी प्रयोग किया जाता है वैक्सिंग का। पैर पर किया जाता है वैक्स का प्रयोग, बाह, हाथ या अंडर आर्म्स की वैक्सिंग। पीठ पर भी वैक्सिंग की जाती है, पैर के पंजे की वैक्सिंग, पैर के पंजों पर, पैरों पर, हाथों पर, पीठ पर, अंडर आर्म्स, बाजू, माथा, हर जगह वैक्सिंग की जाती है। कुछ लोग छाती पर भी वैक्सिंग करवाते हैं। पूरे शरीर की वैक्सिंग की जाती है, अपर लिप्स पे भी वैक्सिंग की जाती है। हालांकि वो वैक्स अलग होता है, जो हम हाथों पैरों पे वैक्स यूज करते हैं वो वैक्स अलग होता है, और जो जो अपर लिप या फिर फोरहेड वगैरह पे यूज करते हैं वो वैक्स अलग होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हॉट वैक्स। सबसे पहले हम जानेंगे हॉट वैक्स के बारे में कि हॉट वैक्स क्या है। हॉट पैराफिन वैक्स जो होता है वो पैराफिन मोम और बीज वैक्स को मिला करके बनाया जाता है। यह जो है पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, पैराफिन वैक्स के निकलने से बनता है। हॉट वैक्स बार बार प्रयोग की जा सकती है, जो हॉट वैक्स होता है उसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इसे बार बार स्टरलाइज किया जा सकता है। जब भी आप हॉट वैक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसा कि हॉट मीन्स गर्म ही होता है, तो इसको जो है गर्म करके प्रयोग किया जा सकता है। और इसको गर्म कहाँ करना चाहिए, अभी मैंने पिछले पेज में पढ़ाया आपको कि वैक्स हीटर में गर्म किया जाता है। इस वैक्स को डबल बॉयलर में गर्म किया जाता है। पैराफिन हल्के पीले रंग का होता है। जो ये वैक्स होता है हॉट वैक्स, ये किस कलर का होता है, लाइट पीले रंग का होता है तथा देखने में जेली की तरह लगता है। जैसे जैम जेली होता है ना, जेली, उसी की तरह से ये वैक्स दिखाई देता है। इसका कलर सेम वैसे ही होता है। इसे लगाना बहुत आसान है, परंतु इसे बहुत ध्यान पूर्वक लगाना चाहिए क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ये वैक्स या फिर कोई भी अगर वैक्स आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे उंगलियों पे चेक करिए कि कहीं ये वैक्स ज्यादा तो गर्म नहीं है। ज्यादा गर्म है तो उसे चेक करने के बाद ही जिस किसी का भी आप वैक्स कर रहे हैं उस पर यूज कीजिए। इसलिए इसे ठंडे देशों में प्रयोग किया जाता है। जैसे ठंडे देशों में नहीं तो आप जहाँ पे भी वैक्स कर रहे हैं उसका वातावरण थोड़ा ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा नहीं होगा तो वैक्स जो है करने में प्रॉब्लम होगी, बार बार पसीना आएगा और उसके बाद जो है जब आप ड्राई नहीं रहेगा तो वैक्सिंग सही से नहीं हो पाएगी। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी बताया आपको कि ये वैक्स जो है जेली की तरह से होता है। ये देखिए, ये है हॉट वैक्स। हॉट वैक्स ऐसा ही मार्केट में मिलता है और जेली की तरह से, जैसा आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूज किया गया है, ये बिल्कुल जेली की तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हॉट वैक्स का प्रयोग करते हैं और हॉट वैक्स आपको मार्केट में आसानी से इस वे में उपलब्ध हो सकता है। सिलिक्स का आता है, बहुत सारी कंपनियों के हॉट वैक्स मिल जाते हैं मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे विधि। अब हम जानेंगे कि हॉट वैक्स यूज कैसे किया जाता है।
सर्वप्रथम क्लाइंट की त्वचा पर जहां वैक्सिंग करनी है, कॉटन की सहायता से पाउडर लगाएंगे। जिस भी पार्ट पे क्लाइंट के वैक्स करना है, वहां पे कॉटन की सहायता से हम पाउडर अप्लाई करेंगे। यदि बाल बड़े हैं तो कैंची से काटकर उसे छोटा करेंगे। जिस भी पार्ट पे आप वैक्स कर रहे हैं, अगर वहां के बाल बड़े हैं, लंबे हैं ज्यादा, तो वैक्स करने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी और दर्द भी ज्यादा होगा। इसके लिए वहां के बाल क्या करें, थोड़ा सा कट करके छोटा कर लें और फिर उसके बाद वैक्स को डबल बॉयलर में गर्म की हुई जो वैक्स होती है उसका प्रयोग आसानी से और ध्यान पूर्वक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वैक्स को चेक करेंगे स्पैचुला पे लेकर कि कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसके बाद फिर हम स्पैचुला की सहायता से बालों की दिशा में लगाएंगे। वैक्स जो होता है वो हमेशा बालों की दिशा में लगाया जाता है, लेकिन निकाला जाता है बालों के विपरीत दिशा में। इसे ठंडा होने देंगे। अब एक हाथ से त्वचा को पकड़कर दूसरे हाथ के की सहायता से वैक्स को झटके से बालों की विपरीत दिशा में निकालेंगे। जब हम वैक्स प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। वैक्स को अप्लाई करने के बाद उस पर स्ट्रिप लगाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रिप को थपथपाएंगे और उसके बाद नीचे की स्किन को जो है टाइट पकड़ेंगे और फिर उसके बाद झटके से खींचेंगे। अगर आप धीरे से खींचते हैं तो क्लाइंट को दर्द महसूस होगा और हमेशा वैक्सिंग विपरीत दिशा में ही खींचनी चाहिए। उसके बाद त्वचा जब लाल हो जाती है, जैसे वैक्स हो गया तो उसके बाद त्वचा थोड़ी लाल हो जाती है, तो वहां पे हमें कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए क्योंकि हॉट वैक्स बहुत गर्म होती है। इसके लिए हमें कोल्ड कंप्रेशन देने की जरूरत पड़ती है। और अगर हम कोल्ड कंप्रेशन देते हैं तो इससे जो लालिमा हुई है उस स्किन पे, वहां पे थोड़ा उसे राहत मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोल्ड वैक्स। अभी तक हमने हॉट वैक्स के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वैक्स। कोल्ड वैक्स क्या है और ये कैसे बनाई जाती है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। कोल्ड वैक्स यह चीनी और नींबू को मिलाकर बनाई जाती है। इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। क्योंकि कोल्ड वैक्स जो होता है नींबू और चीनी को ही मिलाकर बनाया जाता है, तो हम इसको घर पे भी आसानी से बना सकते हैं और नॉर्मली ज्यादातर लोग इसको घर पे ही बना करके प्रयोग करते हैं। नींबू चीनी को जमने नहीं देता है, इसलिए यह काफी समय तक खराब नहीं होता है। यह नर्म बालों को निकालने में सहायक है। जो कोल्ड वैक्स का हम प्रयोग करते हैं वो सॉफ्ट बालों को निकाल पाता है और जो हॉट वैक्स होता है वो हार्ड बालों को भी आसानी से निकाल देता है। इसे बार बार स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। कोल्ड वैक्स को अगर बार बार आप गर्म करते हैं, फिर उसके बाद यूज करते हैं, गर्म करते हैं, यूज करते हैं, तो ये खराब हो जाता है क्योंकि यह स्ट्रिप पर लगने के बाद खराब हो जाती है। एक बार अगर ये स्ट्रिप पर लग चुकी है, फिर उसके बाद आप प्रयोग कर सोचें कि मतलब इसको फिर से गर्म करके यूज कर ले, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है। इसका प्रयोग शरीर के बड़े हिस्सों को के बालों को निकालने के लिए किया जाता है। कोल्ड वैक्स का प्रयोग शरीर के बड़े बड़े हिस्सों के बालों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कोल्ड वैक्स इस प्रकार का होता है और ये थोड़ा हॉट वैक्स की अपेक्षा थोड़ा मोटा पाया जाता है और इसको बार बार गर्म नहीं किया जा सकता। अगर आप बार बार गर्म करते हैं तो ये खराब हो जाता है, इसके लिए इसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। कोल्ड वैक्स को वैक्स हीटर में डालकर गर्म करेंगे और क्लाइंट की उस त्वचा पर जहां वैक्सिंग करनी है, कॉटन की सहायता से उस भाग पर पाउडर लगाएंगे। सबसे पहले कोल्ड वैक्स या फिर कोई भी वैक्स करनी है तो जिस भी पार्ट पर करना है उस पार्ट पर हम क्या करेंगे, पाउडर लगाएंगे। क्यों, उस पार्ट को ड्राई करने के लिए। अगर वहां पे पसीना है या फिर पानी की मात्रा है तो वैक्सिंग नहीं होगी, स्ट्रिप नहीं चिपकेगा वहां पे। गर्म की हुई वैक्स चेक करेंगे, स्पैचुला की सहायता से बालों की दिशा के अनुसार त्वचा पर लगाएंगे। सबसे पहले कोई भी वैक्सिंग अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसे अपनी स्किन पर टच करके जरूर देखिए कि वैक्स कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है। स्पैचुला में लेने के बाद उसे चेक करिए कि अगर वैक्स ज्यादा गर्म है तो थोड़ी सी उसे ठंडा कीजिए, फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए। नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट का जिस भी पार्ट पे आप कर रहे हैं वो जल जाएगा। अब इस पर मोटे कपड़े की स्ट्रिप चिपकाएंगे और बालों की दिशा में पट्टी पर हाथ फेर देंगे और त्वचा को कसकर पकड़ के दूसरे हाथ से पट्टी का निचला सिरा
पकड़ेंगे और स्ट्रिप को बालों की विपरीत दिशा में झटके से निकाल देंगे। कोई भी वैक्स अप्लाई करते हैं तो वैक्स अप्लाई करने के बाद उस पे स्ट्रिप रखते हैं और स्ट्रिप पे थोड़ा सा रबिंग करते हुए फिर उसके नीचे की स्किन को टाइट हाथों से पकड़ते हैं। उसके बाद स्ट्रिप को नीचे से पकड़कर बालों की विपरीत दिशा में झटके से खींचते हैं। झटके से क्यों खींचते हैं कि अगर आप झटके से नहीं खींचेंगे तो स्ट्रिप जो है स्किन में ही चिपकी रह जाएगी और जिसका भी आप कर रहे हैं वैक्स उसे बहुत दर्द महसूस होगा और बिना झटके से किए बाल भी आसानी से नहीं निकलेंगे। बड़े हिस्से के बालों को कई छोटे छोटे भागों में बांटकर वैक्सिंग करनी चाहिए। अगर किसी भी बड़े हिस्से का बाल आप निकाल रहे हैं वैक्सिंग के द्वारा तो आपको छोटे छोटे पार्ट में निकालना चाहिए, न कि पूरे हाथ में या फिर पूरे पैर में अप्लाई कर दिया वैक्स फिर उसके बाद वैक्स करें। नहीं, जितना आपकी स्ट्रिप है, जितना आप आसानी से एक बार में कर सकते हो उतने में ही वैक्स को अप्लाई कीजिए और उसके बाद फिर वैक्स करिए। जब वैक्सिंग हो जाए तब टॉवेल को गीला करके त्वचा को साफ करेंगे। जब वैक्सिंग की प्रक्रिया आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, हाथ या पैर जिस भी पार्ट पे कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो वहां पे क्या करेंगे, टॉवेल को गीला करके हल्का सा त्वचा को पूरी तरह से साफ करेंगे, क्योंकि वैक्स अगर अच्छे से नहीं साफ होगी तो हाथ में चिपचिपापन रह जाएगा। और साफ करने के पश्चात हम देखेंगे कि एक दो बाल अगर छूटे हुए हैं तो उन बालों को फिर हम वैक्सीन अप्लाई करके नहीं निकालेंगे, उन बालों को हम थ्रेड की सहायता से निकाल देंगे। अगर त्वचा लाल हो गई हो तो उस पर कोल्ड कंप्रेशन देंगे। क्लाइंट की त्वचा के जिस भाग पर वैक्सिंग हुई है उस पर 24 घंटों तक साबुन का प्रयोग करने के लिए मना करना चाहिए। अगर त्वचा लाल हो गई है तो हम उसे कोल्ड कंप्रेशन देंगे। फिर उसके बाद हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आपने जिस भी पार्ट पे वैक्सिंग करवाई है उस पार्ट पे आपको 24 आवर्स कुछ भी यूज नहीं करना है, जैसे कोई भी साबुन या कोई भी अन्य क्रीम वगैरह नहीं यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे हार्ड वैक्स। अब जानेंगे हम हार्ड वैक्स क्या होता है और इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। यह एल्युमिनियम की कटोरी में आती है। इसका प्रयोग चेहरे के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। जो हार्ड वैक्स होता है इसका नॉर्मली प्रयोग चेहरे के ही बालों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग आसान है, इसे व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। इसको कटोरी वैक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कटोरी में आता है इसलिए इसको कटोरी वैक्स भी कहा जाता है। ज्यादातर कटोरी वैक्स के नाम से ही जाना जाता है, हार्ड वैक्स थोड़ा कम जानते हैं लोग। अब हम जानेंगे इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से यह प्रयोग किया जाता है। विधि, कटोरी वैक्स हॉट प्लेट पर रखकर गर्म करेंगे। देखिए, अभी तक कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स के बारे में हमने जाना कि वो जो है डबल बॉयलर या फिर वैक्स हीटर में गर्म किया जाता है, बट जो हार्ड वैक्स होता है ये हॉट प्लेट पे रख करके गर्म किया जाता है। सबसे पहले हॉट प्लेट पे रख करके इसे गर्म करेंगे। अब क्लाइंट के उस भाग पर जहां वैक्सिंग करनी है कॉटन की सहायता से हल्का सा पाउडर लगाएंगे। अब पिघली हुई वैक्स को चेक करेंगे। मैंने बताया था कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स में भी कि कोई भी वैक्स आप प्रयोग कीजिए सबसे पहले चेक कीजिए। अगर आप बिना चेक किए हुए किसी के भी ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो नुकसान करेगा उसकी स्किन को, अगर ज्यादा गर्म होगी वैक्स तो। वैक्स को चेक करके स्पैचुला की सहायता से बालों की दिशा में लगाएंगे। कोई भी वैक्स लगाया या अप्लाई किया जाता है बालों की दिशा में ही, बट निकाला जाता है बालों के विपरीत दिशा में। लगाने के बाद उसे सूखने देंगे, कुछ देर तक सूखने दें। क्योंकि इसमें स्ट्रिप का प्रयोग नहीं होता है, डायरेक्ट वैक्स को ही निकाला जाता है, तो इसके लिए हमें इसकी थोड़ी मोटी लेयर लगानी पड़ती है और इसको सूखने का इंतजार करते हैं। जब ये सूख जाता है तो उसके बाद उसको धीरे धीरे नाखून की सहायता से निकालते हैं और झटके से बालों की विपरीत दिशा में खींचते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि आईब्रो के पास फोरहेड पे अप्लाई किया गया है ये कटोरी वैक्स, और ये देखिए थोड़ी मोटी लेयर में लगाया गया है, थोड़ा मोटा लेयर इसको लगा करके यूज किया गया है। फिर इसके बाद जब ये थोड़ी देर सूख जाएगा तो एक साइड से यहाँ से हम थोड़ा सा, अगर बालों की दिशा इधर है तो हम यहाँ से थोड़ा सा जो है ऐसे निकालेंगे नाखून की सहायता से और फिर इसे
थोड़ा सा पकड़ने लायक बना करके फिर पकड़ेंगे और झटके के साथ इसको खींचेंगे, जिससे बाल एकदम अच्छे से निकल जाते हैं। ये होती है हॉट वैक्स। इसी प्रकार से ये कटोरी में ही आती है, आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस, सावधानियां। वैक्सिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम जानेंगे। सबसे पहले वैक्स का टेम्परेचर चेक करके ही त्वचा पर लगाएं। कोई भी वैक्स आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी त्वचा पर चेक करें कि कहीं ये ज्यादा गर्म तो नहीं है। धूप से जली त्वचा पर वैक्सिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही जला हुआ है। अगर हम कोई गर्म चीजें यूज करते हैं उस पर तो स्किन को और भी डैमेज कर सकता है। मुहासों पर वैक्स का प्रयोग ना करें। अगर किसी को पिंपल्स वगैरह हैं तो आप वैक्स का प्रयोग ना करिए और ना उसे करने की सलाह दीजिए। वैक्स हमेशा बालों की विपरीत दिशा में ही लगाएं। यदि बाल बड़े हैं तो कैंची से काटकर छोटा अवश्य कर लें। अगर बाल बड़ा है तो कैंची से काटकर उसे छोटा कर लेना चाहिए, अन्यथा वैक्स करने में प्रॉब्लम होगी और जिसका भी वैक्स कर रहे हैं उसे थोड़ा दर्द भी महसूस होगा। वैक्स को स्ट्रिप की सहायता से बालों की उल्टी दिशा में झटके से निकालें। हमेशा वैक्स चाहे कोई भी हो, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, हार्ड वैक्स, हमेशा बाल जो है विपरीत दिशा में ही निकाले जाते हैं। वैक्स लगाने से पहले पाउडर लगाएं ताकि पसीने वाली चिकनाई सूख जाए। कोई भी वैक्स करने से पहले पाउडर का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि वहां की चिकनाई सूख जाए, वहां का पार्ट ड्राई हो जाए और वैक्सिंग आसानी से हो सके। वैक्स करने से पूर्व त्वचा पर क्रीम आदि का प्रयोग ना करें। अगर वैक्सिंग से पहले आप क्रीम या किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वैक्सिंग नहीं हो पाएगी, फिर से उसे ड्राई करना पड़ेगा धुल करके। वैक्स पतली लेयर में ही लगाएं। जब भी वैक्स लगाएं आप कटोरी वैक्स को छोड़ करके कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स दोनों ही जितनी पतली लेयर में लगाएंगे उतना ही अच्छा बाल आसानी से निकल पाएगा। वैक्स करने के तुरंत बाद साबुन, ब्लीच आदि का प्रयोग ना करें। वैक्सिंग के तुरंत बाद क्या 24 आवर्स तक कुछ भी यूज न करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए साबुन, ब्लीच या किसी भी प्रोडक्ट का यूज उस स्थान पे ना करें। गर्म की गई वैक्स को दोबारा डिब्बे में न डालें। जिस भी वैक्स का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे फिर दोबारा डिब्बे में नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में वैक्स को हमेशा वैक्स हीटर में ही गर्म करें। आप ऐसे डायरेक्ट चूल्हे पे या गैस पे रखकर वैक्स को नहीं गर्म करना चाहिए, वैक्स हीटर में ही गर्म करना चाहिए। कटोरी वैक्स हमेशा हॉट प्लेट या डबल बॉयलर में गर्म करें। कटोरी वैक्स जो होता है उसका प्रयोग हमेशा डबल बॉयलर या फिर हॉट प्लेट पे ही गर्म करना चाहिए। हॉट वैक्स और हार्ड वैक्स को 2 से 3 लेयर लगाएं। इन्हें हटाने के लिए नाखून का प्रयोग करें। वैक्स करने के बाद त्वचा लाल हो जाए तो उसे कोल्ड कंप्रेशन दें। वैक्स करने के बाद नॉर्मली स्किन लाल हो ही जाती है क्योंकि झटके से बाल निकाले जाते हैं, तो कोल्ड कंप्रेशन जरूर देना चाहिए। वैक्स को कभी भी डायरेक्ट गैस पर गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि वैक्स को कभी भी गैस पर रख करके डायरेक्ट गर्म नहीं करना चाहिए। वैक्स लगाने के लिए हमेशा स्पैचुला का प्रयोग करें। स्पैचुला से वैक्स आसानी से अप्लाई हो जाता है। ज्यादा सफाई चाहिए तो वैक्स की जगह डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप का प्रयोग करें। अगर आपको वैक्स बहुत ज्यादा नीट और क्लीन चाहिए तो आप वैक्स की जगह पे डिस्पोजल वैक्स स्ट्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। वैक्स करने के बाद हल्की गीली टॉवल से त्वचा को साफ करें। वैक्स करने के बाद अगर वैक्सिंग कंप्लीट हो गई है तो पूरी स्किन को हल्की गीली टॉवल से आसानी से साफ करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे लाभ। अब हम जानेंगे कि वैक्सिंग करने से क्या लाभ होते हैं, क्या फायदा होता है और क्यों किया जाता है वैक्सिंग। इसका प्रयोग शरीर के छोटे या बड़े सभी भागों पर किया जाता है। वैक्सिंग जो होती है शरीर का छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, हर जगह किया जाता है। कोल्ड वैक्स घर पर भी तैयार की जा सकती है। अभी मैंने पीछे बताया था कि नींबू और चीनी को मिक्स करके आसानी से घर पर कोल्ड वैक्स तैयार किया जा सकता है। वैक्सिंग करने के बाद त्वचा चिकनी व कोमल दिखाई देती है। वैक्सिंग करने के बाद जिस भी स्थान के बाल निकलते हैं वहां की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिकनी दिखाई देती है। बाल हेयर रूट से निकलते हैं। सावधानी पूर्वक करने पर दर्द कम होता है। अगर
एक सफल ब्यूटिशियन के साथ आप जो है वैक्सिंग करवा रहे हैं या किसी जानकार से वैक्सिंग करवा रहे हैं तो आपको दर्द कम महसूस होगा। कई बाल एक साथ निकलते हैं, चूंकि थ्रेडिंग से 2-4 बाल निकलते हैं और वैक्सिंग में बहुत सारे बाल जो है एक साथ निकलते हैं, इसके लिए समय भी थोड़ा कम लगता है अन्य ट्रीटमेंट की अपेक्षा। अनचाहे बालों पर लगातार प्रयोग करने से उनसे मुक्ति प्रदान होती है। वैक्सिंग जिस भी पार्ट पर की जाती है दोबारा बाल कम निकलते हैं और अगर कई बार आपने कर दिया है तो धीरे धीरे बाल वहां से खत्म होने लगते हैं। इसके प्रयोग से बाल कम समय में अधिक हटाए जा सकते हैं। इसका प्रयोग स्वयं भी किया जा सकता है। वैक्सिंग का प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं। आज हमने आपको वैक्सिंग के बारे में जानकारी दी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।